एक भिखारी को विवाह कर दो, लेकिन ऋण लेकर के सेठ के साथ शादी मत करो। कई लोग अच्छी अपनी बेटी को अच्छा वर ढूंढने के लिए पैसे कर्जा लेते, क्योंकि सामने वाला लड़का अमीर आदमी है, उसको स्टैंडर्ड मेंटेन चाहिए, वो आएगा, उसकी बारात आएगी तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। गरीब आदमी बेटी के लोभ में कि बेटी जाके वहाँ सुखी रहेगी, चलो कोई बात नहीं, हम कर्जा लेते हैं। बेटी का कर्ज लेकर बड़े आदमी को विवाह मत करना, वो बेटी वहाँ जाकर के दुख पाएगी। बिना कर्ज लिए हल्दी मात्र से किसी गरीब को विवाह देना, शायद इसके पहुँचते ही वह गरीबी दूर होकर लक्ष्मी पहुँच जाएगी। ऋण लेकर कन्या को विदा नहीं करना, ये अभिशाप है, कन्या के जीवन का बहुत बड़ा खतरा। तुम भी कभी निजात नहीं पाओगे। कन्या के लिए जो ऋण लेकर के विवाह करेगा वो ऋण कभी नहीं चुकता, वो ऋण कभी नहीं चुकता, और चुक जाए तो कन्या सुखी नहीं रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा अशुभ हुआ उसकी शादी में कि उसको विदा करने के लिए बाप को ऋण लेना पड़ा। बेटे की विदा अपनी संपत्ति से की जाती है, बेटे का अलग अपनी संपत्ति में से किया जाता है। ऋण लेकर के बेटे को नहीं दिया जाता कि बेटा तू अलग हो रहा है, धंधा करने जा रहा है, ले मैं कर्जा लेकर तुझे देता हूं, नहीं, अपनी संपत्ति। बेटे की विदा सुनो, विवाह पुराण सुनो, बेटी विवाह पुराण नियम सुनो। बेटी की विदा कभी भी कर्ज लेके मत करना। बेटियों से कहना है कि अपने पिता को आज एक शब्द कह दें, मेरी विदा, मेरा विवाह कर्ज लेके मत करना, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है अब सगुन है। ऋण लेकर विदा करना, ऋण लेकर के शादी करना, ऋण लेकर भोज करना, ऋण लेकर बेटी को चढ़ावा देना, नोट कर लेना महानुभाव। और मेरी बात पर कोई अविश्वास हो रहा हो तो जिन जिन ने ऋण लिए हैं उनकी बेटियों का मुझे सगुन बताओ। 50 नाम तो मेरे पास है। जिन जिन लोगों ने अपनी बेटियों को ऋण लेकर के कर्जा करके हाथ पीले किए हैं, वे बेटियां दुखी हैं, परेशान हैं, और इतनी परेशान होंगी कि अंत में उनको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब के यहाँ विवाह हो जाता। मत करना महानुभाव, बेटी का विवाह ऋण लेकर नहीं करना, मत करना, बेटी के खातिर मत करना। फिर विवाह कैसे हो? किसी गरीब से कर दो जो तुम्हारी कुवत में आ जाए, जो तुम्हारी बात सुने के साहब मेरे पास तो मेरी कमाई का पैसा तो इतना है, मैं बेटी को इसमें से इतना दूंगा। लड़के वालों से भी कहना है मेरा, तुम्हारे घर में जो बेटी बहू बन के आ रही है, तुम्हारी पत्नी बन के आ रही है, एक बात का नियम कर लेना, पूछ लेना, कहीं ऋण लेकर के तो विदा नहीं किया है पिता ने। ये आभूषण जो तू पहने हैं तेरे बाप ने ऋण लेकर के तो नहीं दिए हैं। शादी में जो भोज दिया है वो कहीं ऋण लेकर के तो नहीं दिया है। लड़के वालों, कुंवारे रह जाना, किसी भिखारन की बेटी ले आना, लेकिन ऋण लेकर के विदा करने की बेटी को कभी बहू मत बनाना, कभी मत बनाना। पूरे संसार के लोगों के लिए फरमान जारी है, यहां से नोट कर लें अपनी जिंदगी में। कुंवारे रह जाना, मैं कह रहा हूं, बेटा कुंवारा रह जाए। कोई गरीब मजदूरन की भी, गरीब की भी बेटी मिले, विजाति की नहीं कह रहा हूं, विधर्मी की नहीं, जाति की कह रहा हूं, गरीब मिले उसको सम्मान के साथ लाना, चमत्कार देखना, अतिशय देखना, ये कह के लाना, भाई मैं आपके घर की बेटी ले जा रहा हूं, इसके लिए जो भी देना है अपनी पूंजी में से देना जो तुमने कमाया हो।
यदि गृहस्थी ही तुम्हें बसाना है, गृहस्थी में ही जाना है, तो लो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, एक शक्ति दे रहा हूं, नीति दे रहा हूं, हर लड़के वालों के बाप को दे रहा हूं, लड़कों को दे रहा हूं। एक आज नियम कर ले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, जब भी बेटी की शादी करोगे किसी के यहाँ, तो एक ही पहला कहना, साहब बेटी तो मुझे चाहिए, लेकिन इसको कोई भी चीज तुम दोगे तो कर्जा करके मत देना, कर्जा करके मत देना। तुम्हारी जो कमाई हो उसमें से जो तुम्हें देना हो वह मुझे मंजूर है, लेकिन कर्जा करके मत देना। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो हम बारातियों को पानी पिला देना, कर्जा करके भोजन मत देना। मंगल सूत्र के अलावा कर्जा करके तुम एक भी आभूषण नहीं देना, एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी भी मत देना कर्जा करके। मैं एनओसी चाहता हूं, मैं जिस गुरु का चेला हूं उस गुरु ने कहा है कि बेटी को एनओसी बुलाना, बेटी की शादी में कर्जा करके तो नहीं लिया है, कर्जा करके तो दहेज नहीं दे रहा है। बर्बाद हो जाओगे तुम। घर में प्रवेश करते तुम्हारा घर कर्जों में डूबेगा, तुम्हारा सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा घाटा लगेगा कि उस बहू के कदम पड़ते ही तुम करोड़पति से रोडपति हो जाओगे, क्योंकि उस बेटी की विदा कर्ज के साथ हुई है, और कर्ज के साथ हुई है तो वो जहां जाएगी उस परिवार को भी कर्जा में डुबोएगी। ये सगुन मान लेना और नोट कर लेना इसको, एक आध 10-20% अपवाद छोड़ना। और इससे भी श्रेष्ठ कहूं, पूछ लेना, बेटी को तुमने पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। बेटी को बड़ा किया है? तो जिस बेटी को मैं बहू बना रहा हूं, इसके बाप ने कहीं कर्जा लेकर तो नहीं पढ़ाया, कहीं लोन लेके तो नहीं पढ़ाया। यदि कर्जा लेके पढ़ाया है तो सबसे पहले पूछो पिताजी से, अपने होने वाले ब्याई जी से, ब्याई जी साहब ये बेटी को आपने पढ़ाया है तो कर्जा लेके तो नहीं पढ़ाया? बोले लिया था, मैंने इसको डॉक्टरी कराई, मैंने इसको इंजीनियरिंग कराई है, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, मैंने कर्जा लिया है। कर्जा लिया है तो इतना और बता दो, चुका दिया कि बाकी है? बोले बाकी है। तो लड़का वालों तुरंत कहना, बेटी की बहू की विदा जब ही कराऊंगा जब मैं ये कर्जा चुका दूंगा, क्योंकि मेरी बहू बनेगी। और उस जब तुम्हारी बेटी थी उसने पढ़ाई की है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर बनेगी तो कमाई किसको जाएगी? मुझे। इंजीनियर बनेगी तो कमाई जाएगी मुझे, और कर्जा भोगेगा इसका बाप? नहीं, मैं इस बेटी का जो भी कर्जा बाकी है ब्याई जी साहब मैं चुकाऊंगा, और शादी के पहले चुकाऊंगा। ओहो, कल्पना करना महानुभाव मैं कहाँ ले जा रहा हूं तुम्हें। और तुम खुद कल्पना करना कितना सगुन, कितना पुण्य हो। किस बेटी को लाए हो तुम? जिस बेटी का पढ़ाई का कर्जा तुमने चुकाया बहू बनाने के पहले। मैं वो बहू लाऊं जिस बहू के कारण उसका बाप कर्जा में डूबा रहे, उसको मैं बहू बना के लाऊं? बर्बाद हो जाओगे तुम। क्योंकि बेटे की जब भी बाप कर्जा चुकाने की बात सोचेगा, कहेगा बेटी के खातिर कर्जा लेना पड़ा, ओहो बेटी की कमाई तो उधर जा रही, कर्जा मैं चुका रहा हूं, तुम बर्बाद हो जाओगे। जिस जिस घर में ऐसी बहुएं आई हों और उनके घर में परेशानी आ रही हो, तो आज ही ब्याई जी को फोन करें कि जिस बहू को तुमने मेरे घर की बहू बनाया है उसके नाम से कोई कर्जा तो नहीं है, उसके लिए कोई कर्जा तो नहीं लिया? महानुभाव चुका दो वो कर्जा, मेरे कहने पर चुका दो। सगुन देखो, 6 महीने के अंदर इसका चमत्कार देखना।
कर्जदार बहू नहीं लाना, कर्ज उसके नाम का कर्ज नहीं बाकी रखना। इतना यदि कर सको, फिर देखो वो बहू तुम्हारे घर में आएगी गरीबी। शादी तुम्हें ठाठ से करना है दिखाने के लिए, तो ब्याही जी से कहना कोई कर्जा मत लेना, मैं आभूषण देता हूं, तुम्हारी तरफ से मेरी बहू को पहना देना, आए तो मेरे घर में, बना के तुम दे देना अपने ब्याही जी को, बोले ये पहना देना, आना तो मेरे घर में है, लेकिन सगुन हो जाएगा। बहू बनाने के बाद आभूषण पहनाना, और गरीब बाप की बेटी को बहू बनाने के पहले शादी में आभूषण उनके बाप के द्वारा पहनवा देना, वो है लक्ष्मी आ रही है साक्षात। लेकिन कर्जा का एक भी सामान मत देना। सारे संसार के लोग आज एक नियम लें, आपकी गृहस्थी को मैं फलता फूलता देखना चाहता हूं, मैं वो साबित करना चाहता हूं कि बहू जब घर में प्रवेश करती है उसको लक्ष्मी कहते हैं, इसका पैर पड़ जाए तो लक्ष्मी कहलाती है। लेकिन आज कई बार उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है। इसी प्रकार मेरा कहना है, कर्ज लेकर कभी गाड़ी मत लेना, कुवत से ज्यादा देख लेना कि गाड़ी की किस्त चुकाने की कुवत है कि नहीं। मान लो कभी लोन से उठाना भी पड़े तो पहले ये देखो किस्त चुका पाओगे, कोई उम्मीद है, कमाई है तो ले लेना। बाकी ऋण की गाड़ी में बैठना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो कर्ज की गाड़ी है। लोन लेकर के मकान मत बनाना, पहले देख लेना लोन लेने के बाद मैं किस्त चुका पाऊंगा या नहीं, मेरी इतनी आमदनी है, पहले निर्णय करना, तो फिर किस्त उठा करके लोन ले लेना। लेकिन तुमने कहा कि नहीं हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मिल रहा है तो अभी तो ले लो, मत गलती करना, वो घर तुम्हें फलेगा नहीं। कर्जा नहीं लेना, सहयोग नहीं लेना, गृहस्थी से कह रहा हूं, कर्जा लेकर के कोई कार्य नहीं करना। गरीबी उठाओ, परेशानी उठाओ, जो तुम्हारी दिक्कत आए वो थोड़े दिन की हैं,